आज संविधान दिवस के अवसर पर जिला चिकित्सालय ग्वालियर में संविधान के उद्देश्य का वचन श्री इस अवसर पर महादेव सिंह गोयल खंड विस्तार प्रशिक्षक तथा सहायक अस्पताल प्रबंधक डॉक्टर राजेश बिरथरिया ने क्या कुछ कहा, देखिए ग्वालियर से यह खबर। अपना संविधान है वो स्वीकृत किया गया था। तो आज के दिन को हम सब लोग पूरे भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो जो संविधान की उद्देश्य क्या है, जो उसके प्राण हैं, उनको मैं आपके सामने पढ़ करके सुनाता हूँ। तो सभी लोग मेरे साथ ही दोहराएंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचारधारा अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्माकृत करते हैं। जो संविधान की उद्देश्य का है, ये एक्चुअली पूरे संविधान का एक निचोड़ है और इसके बारे में जो विस्तृत जो जानकारी, उसके विस्तृत विवरण हमारे प्रबंधक महोदय जी आपको बताएंगे कि इसका उद्देश्य क्या है। और क्योंकि संविधान के उद्देश्य का अर्थ ये था बनाने का कि कभी भी सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट या कहीं भी किसी भी मामले में जब उन्हें समझ में नहीं आई कोई चीज, कहीं आर्टिकल अनुच्छेद में नहीं लिखा है, तो फिर इसको वो ध्यान में रखते हुए अपने जजेज और कोई भी कानून इसको रखते हुए हम उस निर्णय लिए जाते हैं कि इसमें एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, मुख्य है, उसके अर्थ अलग अलग हो सकते हैं, एक ही है। जैसे हम भारत के लोग, मतलब इसका प्रत्येक व्यक्ति भारत का बिल्कुल एक एक आदमी उसमें बिल्कुल इस संविधान को बनाने के लिए अर्पित है बिल्कुल, क्योंकि इन्हीं सदस्यों के द्वारा चुने हुए व्यक्ति अपने वहाँ सांसद लोकसभा और राज्यसभा में पहुंचते हैं, वही यहीं से कानून बनता है। तो प्रत्येक व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट अपना इस संविधान के बनाने में और संविधान के निर्वहन और पूरी तरह चलाने में है। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, भारत को एक ऐसा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब हम अपने निर्णय लेने में किसी दूसरे राज्य या किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं, हम अपने निर्णय स्वयं ले सकते हैं। भारत का ये नहीं कि अमेरिका या कोई अदर देश के दबाव में आके निर्णय ले कि भाई आपको ये निर्णय लेना है, हम अपने निर्णय स्वयं लेंगे। हम कोई भी ऐसी शक्ति नहीं, विदेशी शक्ति जो हमारे ऊपर अधिकार जमा सके। समाजवादी, हम समाज को एक साथ लेकर सारे समाजों को, हमें कोई भेदभाव नहीं करेंगे, सारे समाज में भारत सिर्फ मानवता एक अपने भारतीय लोग हैं, तो सब समाजवादी। पंथ निरपेक्ष, हम किसी भी विशेष मतलब धर्मनिरपेक्ष की बात होती थी पहले, इसके बाद ये शब्द पंथ निरपेक्ष आया। धर्मनिरपेक्ष का बात है हम कोई एक धर्म के नागरिक नहीं रहेंगे भारत में, यहाँ सभी धर्मों का समान संरक्षण है। उसके अंदर भी जाके इन्हें पंथ निरपेक्ष किया है। मान लो छोटे छोटे धर्म के अंदर भी छोटे छोटे पंथ होते हैं, जैसे जैन में दिगंबर, श्वेतांबर, कबीर पंथ और बहुत सारे पंथ ऐसे ऐसे होते हैं। धर्म के अंदर भी एक जाति के अंदर भी छोटे छोटे पंथ होते हैं, उनका भी हम निरपेक्ष रूप से वो अपने निर्वहन कर सकते हैं। मतलब हम अपनी स्वेच्छा से सारे धर्म पंथ अपने मान सकते हैं, हमें कोई रोक टोक नहीं, हम स्वतंत्र है भारत में, इस संविधान के द्वारा दिया गया। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इस भारत का जो भी गणराज्य हमने बनाया है इसका प्रमुख राष्ट्रपति है और वह लोकतंत्र के माध्यम से कार्य करेगा, मतलब जनता के चुने हुए प्रतिनिधि के द्वारा ही इसमें वो निर्धारित रूप से काम करेगा। क्योंकि आप कहोगे कि राष्ट्रपति का चुनाव तो हम डालते ही वोट,
लेकिन वोट हम अप्रत्यक्ष रूप से हम अपने कहीं ना कहीं सांसद और विधायक चुनते हैं और उनके और राज्यसभा सांसद वगैरह ये वोट डालते हैं, कहीं अप्रत्यक्ष रूप से हमारे द्वारा ही लोकतंत्र गणराज्य बनाया गया है। मतलब राष्ट्रपति प्रमुख हमारे द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए हैं, जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई। सभी को सामाजिक न्याय है, आप किसी से कोई गाली गलौज नहीं करते, कुछ भी करते नहीं, आप पे कानून की धाराएं लगेंगी। सामाजिक रूप से सभी समान है, आर्थिक रूप से भी सबको न्याय दिया गया। आप अपना धन जो भी है आप अपने घर पे संरक्षित रख सकते हैं, अपनी बैंक में रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि भैया आपके पास ज्यादा हो गया तो भाई इनको दे दो, उनको दे दो, या समान नहीं। मतलब जिसका जो अपना न्याय सबके साथ है, भाई जितना जो वर्ग काम कर रहा है सभी को आर्थिक रूप से न्याय दिया है। राजनीतिक रूप से भी सभी को न्याय दिया गया है। कोई भी जाके चुनाव का इलेक्शन लड़ सकता है, कभी भी फॉर्म भर सकता है। ऐसा रोक टोक नहीं कि वही सिर्फ नेता का लड़का ही नेता बनता चला जाए, आप भी चुनाव लड़ सकते हैं। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, यानी हम अपनी विचार रखने की सभी जगह सामर्थ्य है, सभी जगह हम रख सकते हैं अपने विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास। जो भी लग रहा है ना कि हमें क्या बोलना है, ये सब स्वतंत्र है। लेकिन कुछ शब्द ऐसे जो कि अमर्यादित ना हो, इस तरीके से समाज में फैलाए नहीं जाए, और सारे विचार हम रखने की पूरी तरह से स्वतंत्रता रखते हैं। विश्वास, धर्म, हम किसी भी धर्म में हम विश्वास रख सकते हैं, हमें कोई रोक टोक नहीं कर सकता। हम चाहे कोई भी धर्म माने, इस संविधान के द्वारा दिया गया है कि हम किसी धर्म ही माना जाए। और उपासना की स्वतंत्रता, हम किसी भी ईश्वर या किसी भगवान या किसी भी की भी हम उपासना कर सकते हैं। हमें कोई ये नहीं रोक सकता कि भाई आप इसकी उपासना क्यों कर रहे हैं, उनकी क्यों कर रहे हैं। हमें इतनी स्वतंत्रता दी गई है इस संविधान के द्वारा। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, हमें अपनी प्रतिष्ठा के पूरी समानता का अधिकार है कि हमें कोई जलील या कुछ तरीके का नहीं करेगा। हमें प्रतिष्ठा एक मानव नाते सब भारत में बनी रहे। अवसर की समानता, हम किसी भी नौकरी या कहीं भी किसी प्रकार के व्यवसाय या किसी भी राजनीतिक क्षेत्र में समान अवसर है, हम सब जगह अप्लाई कर सकते हैं। हमें कोई भी इसमें रोक टोक नहीं है। हमें संविधान द्वारा सबको समानता दी गई, ना कोई ऊंच नीच का कोई वो नहीं है। प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा, उन सब में इस सब चीज को करने के बाद व्यक्ति की गरिमा सबसे महत्वपूर्ण इसमें शब्द लिखा गया। किसी गरिमा को ठेस नहीं होनी चाहिए, मतलब किसी गरिमा नीचे न करते हुए हम सबकी गरिमा को समान रूप से उत्कृष्ट लेवल तक ले जाना है। और राष्ट्र, उस सब में भी राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए काम करना है। ये राष्ट्र ऐसा है, हम इसको इस संविधान में ऐसा लिखा गया है कि राष्ट्र भारत के अब टुकड़े नहीं हो सकते। सबसे पहला अनुच्छेद ही ऐसा लिखा है, उसमें अनुच्छेद 1 पढ़ेंगे ना संविधान में, उसमें पहला ये लिखा है अखंड भारत, मतलब इस भारत के अब कभी टुकड़े नहीं हो सकते। इसमें जुड़ सकता है, जाएगा नहीं कभी भी। सुनिश्चित करने वाली, बंधुता बढ़ाने वाली, हमें दोस्ती बढ़ानी है, सब में मतलब बंधुता रहे, मिलजुल के रहे, कोई लड़ाई झगड़े नहीं करना। ये संविधान की वो थी, इसके दृढ़ संकल्पित होकर इस संविधान सभा में आज जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, उसमें ये सारी चीजें रखी गई और उसमें दृढ़ संकल्पित होकर 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, ये उस टाइम का अपने समय का विक्रम संवत चलता है, उसके आधार पर तिथि लिखी गई को एतद द्वारा इस संविधान को हमने अंगीकृत किया, अधिनियमित किया, मतलब कानून बनाया और आत्मार्पित किया करते हुए इस संविधान सभा को आज